वक्फ बिल पर बहस करते करते अनुराग ठाकुर ऐसा कुछ बोल गए जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष और साथ ही राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे उठे और उन्होंने कहा, अगर अनुराग ठाकुर ने अपने किसी भी आरोप को सत्य साबित कर दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वरना ऐसे आरोप मुझ पर लगाने के लिए, मेरे परिवार पर लगाने के लिए अनुराग ठाकुर इस्तीफा दें। तो आखिर हुआ क्या, जरा देखिए। अनुराग ठाकुर जब वक्फ बिल पर बात कर रहे थे तो बोलते बोलते वो ये कह गए कि वक्फ बिल बल्कि एक ऐसा तरीका है जो कि अभी तक जिनको शोषित किया जा रहा था उन सब लोगों की मदद के रूप में काम करेगा, क्योंकि अभी तक कांग्रेस, जिसको इस बात से बहुत आपत्ति है कि वक्फ बिल में अमेंडमेंट क्यों किए जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो कि इस पार्टी से संबंध रखते हैं, जो लगातार इससे फ़ायदा ले रहे थे। और एक तरह से उन्होंने लैंड जिहाद का इसको जिक्र किया और कहा कि जिन लोगों का हक होना चाहिए था उस ज़मीन पर कब्जा इन्होंने कर लिया। सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार का नाम लिया, नाम लेकर ये बात कही अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर के ये जिक्र करते के साथ ही के सी वेणुगोपाल उठे और उन्होंने कहा कि ये कौन सा तरीका, और उन्होंने सीधे इसको जाति के ऊपर अटैक बता दिया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं और उन्होंने कहा कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ये सीधे इनको अटैक कर रहे हैं। जिसके जवाब में अनुराग ठाकुर ने फिर कहा कि ये अपनी जातिवादी सोच यहाँ पर बता रहे हैं, मैंने किसी जाति के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, मैंने ये बात कही है। और जब ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंची तो उन्होंने सीधे खड़े होकर चैलेंज किया कि जो मुझ पर आरोप लगाए हैं लैंड ग्रैब का, लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर कब्जा करने का, इस तरह का करप्शन का जो आरोप लगाया है मुझ पर अनुराग ठाकुर ने, उसे या तो वो सिद्ध करके दिखाएं, और अगर वो सिद्ध कर देते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो अनुराग ठाकुर इस्तीफा दें। तो वक्फ बिल के मामले पर अनुराग ठाकुर और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, जिस तरह से एक वाइल्ड एलिगेशन कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर ने बिना किसी सबूत के वहां पर इस तरह से नाम लेकर लगा दिया, उस पर यह बहस ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ संसद के अंदर तक सीमित रह पाएगी। ये विवाद आगे बढ़ने वाला है और उससे आगे राजनीति किस तरह का मोड़ लेने वाली है आगे, वो देखने वाली बात है। सत्यमेव जयते।